राधे राधे। कुछ भोले भाले जीवों के मन में ये प्रश्न आता है, जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। वो ये तर्क देते हैं, एक तरह से ये कुतर्क ही है। उनका ये कहना है कि जब सभी भगवान के संतान हैं, सभी ईश्वर के ही संतान हैं, तो गुरु की क्या आवश्यकता है। हमें तो हंसी आता है ये सब प्रश्न सुनकर कि कितनी गिरी हुई मानसिकता है लोगों की। कि उनका प्रश्न देखिए, वो ये बोलते हैं कि जब भगवान के ही सभी संतान हैं, और ये सत्य है, वेद कह रहा है कि अमृतस्य वै पुत्राः, हम सभी भगवान के संतान हैं। तो उनका ये तर्क है, जब सभी भगवान के संतान हैं तो गुरु की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट भगवान की भक्ति करो, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लो, किसी को गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है। तो हम उनसे यही प्रश्न करना चाहेंगे कि संसार में जब एक शिशु स्कूल में जाता है, बिना किसी गुरु के उसको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं हो सकता। इंग्लिश का जो पहला लेटर है ए, इस ए अक्षर का भी ज्ञान उसको नहीं हो सकता। जब एक वर्ण, एक अक्षर का भी ज्ञान उसको बिना गुरु के इस भौतिक जगत में नहीं हो सकता, इस भौतिक जगत में, वो तो डिवाइन एरिया है, जो आपके मन बुद्धि से परे है, जो प्रत्यक्ष आप प्रमाण कर ही नहीं सकते, जो परोक्ष विषय है। तो वहाँ पर गुरु की आवश्यकता कैसे नहीं है। आप बोलते हैं कि भगवान की डायरेक्ट भक्ति करो, लेकिन भगवान है कौन, ये भक्ति क्या है, भक्ति मतलब क्या है, ये सब आपको बताएगा कौन। वो कहेगा कि आप तुम स्वयं ही पढ़कर समझ लो। तो हम फिर यही कहना चाहेंगे, प्रकृति में जो संसार में जो शिशु है, उसको फिर वहाँ पर गुरु की आवश्यकता क्या है। उसके सामने किताब रख दीजिए, वो स्वयं पढ़ के समझ ले। अरे जब वेद में जो बताया गया है, वेद शास्त्रों की बातें बुद्धि से परे हैं। परोक्षवाद वेदोयम बालानां मनुशासनम अनंतम पारम गंभीरम दुर्भिगाह्य समुद्रवत। भागवत में कहा गया कि वेदो नारायण साक्षात, ये वेद साक्षात भगवान के समान ही है। जैसे भगवान मन बुद्धि से परे हैं, वेद भी मन बुद्धि से परे है। तो आपको वेद समझाएगा कौन। संसार में तो ये ABCD का ज्ञान भी गुरु के बिना नहीं हो पाता है, मटेरियल ज्ञान, मटेरियल नॉलेज। और आप डिवाइन एरिया में बोलते हो कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, और तर्क ये देते हो कि सभी ईश्वर के संतान हैं, तो किसी को गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर संसार में भी गुरु किसी को मानने की आवश्यकता क्या है। संसार में भी देखिए, सबका शरीर समान जैसा है, सभी में जो 7 धातुएं होती है, सभी मनुष्य में वो समान जैसी ही हैं, ऑर्गन्स एक जैसे ही रहते हैं। फिर मान लीजिए किसी का हार्ट अगर फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो उसको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता क्या है, वो स्वयं ही अपना ट्रीटमेंट कर ले। इस संसार में फिर इतने कोचिंग सेंटर क्यों हैं, क्यों वहाँ पर टीचर्स की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर उनके पास कोई उत्तर नहीं है। मतलब जब अपने पर बात आती है, वहाँ उनके पास उत्तर नहीं है। और कैसे बुद्धि लगाया जाए और मनुष्यों को गुरु की भक्ति से कैसे उनके गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो कम कर दिया जाए, इसका प्रयास करते रहते हैं लोग। संसार में फिर इतने टीचर्स हैं भौतिक जगत में, उनकी क्या आवश्यकता है। फिर इतने कोचिंग सेंटर बने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसकी क्या आवश्यकता है। बच्चा स्वयं ही पढ़ ले, अपने घर में पढ़कर स्वयं ही एग्जाम वो क्लियर कर दे। तो जब भौतिक जगत में ही बिना गुरु के आप सफल नहीं हो पाते हैं, उस एरिया में आप बिना गुरु के सफल कैसे होंगे। और हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु वो ज्ञान है, वो पावर है, वो ऊर्जा है, वो भगवान की विशेष कृपा है, वो महान विभूति है, जो आपके अंतःकरण में अज्ञान को समाप्त करके आपके अंतःकरण को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कर देती है। वो है गुरु। गुसत्वस्तंधकारस्यातु शब्दस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यं विधीयते। हमारे सनातन धर्म में गुरु को एक शरीर नहीं बताया गया है। गुरु वो है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, जो समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो, सही सही ज्ञान हो। आप अपने से वेद को नहीं समझ सकते। अपने से जो वेद को समझने का प्रयास करेगा, या तो वो नास्तिक हो जाएगा, या तो उसका बुद्धि खराब हो जाएगा जी, पागल हो जाएगा। वो समझ नहीं सकता अपने से, क्योंकि ये परोक्ष विषय हैं।
ये मन बुद्धि से परे हैं। इंद्रियेभ्य परा अर्थार्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा। जैसे बुद्धि से परे आत्मा है, बुद्धि से परे माया है, बुद्धि से परे भगवान है, बुद्धि से परे वेद है। आप वेद को समझेंगे कैसे? व्याकरण लगाकर समझेंगे? नहीं समझ सकते आप। और उस व्याकरण लगाकर समझने में भी गुरु की आवश्यकता है। अपने से आप कैसे समझ लेंगे? क्योंकि आपको तो अपने से एक अक्षर का ज्ञान तक नहीं हो सकता, भौतिक जगत में भी नहीं हो सकता, फिर आध्यात्मिक एरिया में आप ये प्रश्न कैसे करते हैं? इसलिए जिन लोगों का ये प्रश्न है कि सभी ईश्वर के संतान हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट ईश्वर से संबंध जोड़ो, हम उनसे यही पूछना चाहेंगे फिर संसार में भी टीचर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सभी प्रकृति से ही बने हैं, सभी माँ के गर्भ से ही आए हैं, सभी का शरीर समान जैसा ही है, एक जैसा है। फिर यहाँ पर किसी को गुरु मानने की क्या आवश्यकता है? अगर कोई आपको हेल्थ इश्यूज हो जाए, डॉक्टर के पास जाने की क्या आवश्यकता है? आप तो ये बोल रहे हैं ना, ये तर्क दे रहे हैं कि सभी प्रकृति से ही बने हैं, सभी का शरीर इसी माया से, इस भौतिक जगत से बना है, सभी का समान जैसा ही शरीर है। फिर किसी को श्रेष्ठ मानने की आवश्यकता क्या है? उसमें जो ट्रीटमेंट बताया गया है कि हार्ट अटैक होने से कैसे क्या होता है, आप स्वयं से पढ़ लीजिए, अपना ट्रीटमेंट कीजिए अगर संभव है। नहीं हो पाता है, वहाँ जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, कोई वाद विवाद हो गया है, वकील के पास जाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। भगवान डायरेक्ट आके नहीं समझाएंगे कि कैसे भक्ति करना है या तुम कैसे मुझे प्राप्त करोगे। उन्होंने वेद शास्त्रों के माध्यम से बता दिया, और वेद शास्त्रों को समझा केवल वही सकता है जो स्वयं समझ चुका है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आपको उस डिवाइन एरिया में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ही विरोधी बातें लिखी गई हैं, आप निर्णय कैसे लेंगे? आपको कंक्लूजन कैसे मिलेगा कि क्या माना जाए? इसलिए गुरु की बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस बताई गई है शास्त्रों में। वेदव्यास जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि तत्वम गुरु समम नास्ति, गुरु के समान कोई तत्व है ही नहीं। क्योंकि गुरु वो पर्सनैलिटी है जिनको भगवत प्राप्ति हो चुका है, लेकिन फिर भी वो हम और आपके कल्याण के लिए, हमको समझाने के लिए, ठीक ठीक साधना बताने के लिए वो इस धराधाम में आते हैं, हमारे बीच में आते हैं, उस आनंद का त्याग करके आते हैं। सोचिए उनका कितना बड़ा त्याग है हम और आपके लिए, कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी आप नहीं कर सकते उनके त्याग के बारे में। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि ऐसे ही भगवत प्राप्ति हो जाएगा बिना गुरु के। अरे बिना गुरु के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते डिवाइन एरिया में, भौतिक जगत में ही आप नहीं बढ़ सकते। आपको इसी से विचार कर लेना चाहिए। जब इस संसार में ही आप आगे नहीं बढ़ सकते एक कदम, उस एरिया में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। ये जो तर्क देते हैं कि सभी ईश्वर के संतान हैं तो डायरेक्ट ईश्वर की भक्ति करो, हम उनसे केवल यही प्रश्न करेंगे कि प्रकृति भी सभी के लिए समान ही है, भेदभाव नहीं रखती है प्रकृति। यहाँ पर जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं सभी माँ के गर्भ से आए हैं, सबका शरीर एक जैसा है, सभी में वही ऑर्गन्स है, वही धातु हैं, तो यहाँ पर भी तो सब समान हैं। फिर यहाँ पर गुरु की आवश्यकता क्यों हो रही है आपको? अपने आप ज्ञान प्राप्त कर लो अगर कर सकते हो, लेकिन संभव ही नहीं है। तो भौतिक जगत में ही जब गुरु का इतना महत्व है, वो तो आध्यात्मिक एरिया है, वो मन बुद्धि से परे वाले विषय हैं। यहाँ तो आप कम से कम अपने मन बुद्धि से भी सोच सकते हैं, आइडियाज़ लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ आप क्या करेंगे? इसलिए वहाँ केवल वेद प्रमाण है। वेद सनातन वाणी है, भगवत वाणी है, अपौरुषेय वाणी है, और पुन दोष शंका कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट है। परम सत्य अगर कुछ है तो वो वेदवाणी है, और उसको समझने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। और वेदों में बताया गया है कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो पहले गुरु के शरणागत हो जाओ। क्योंकि शरणागति मतलब क्या है? अपने मन बुद्धि को उनके वाणी से जोड़ देना।
और जब तक आप उनकी वाणी में श्रद्धा ही नहीं करोगे, विश्वास ही नहीं करोगे, आप कैसे भक्ति करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए शास्त्रों में, वेदों में बताया गया कि यश देवे परा भक्तर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही गुरु के प्रति हो। गुरु कोई सामान्य पर्सनैलिटी नहीं है। भगवत प्राप्त महापुरुष को ही गुरु कहा जाता है। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान ही गुरु के रूप में आ जाते हैं, मनुष्य के रूप में आ जाते हैं आपको समझाना है। इसलिए वो अलग नहीं है, उनको दो समझने की भूल मत कीजिएगा। संसार में गुरु अलग है, वो शरीर से गुरु है, लेकिन यहाँ जो गुरु है वो शरीर से नहीं है। संसार में ये जो टीचर्स होते हैं, जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, ये शरीर है उनका। उन्होंने पढ़ा है और सांसारिक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, वो आपको बता रहे हैं। ये पूजनीय है, श्रेष्ठ हैं। जब ये श्रेष्ठ हैं, ये पूजनीय हैं, इनका आपके जीवन में महत्व तो होता है, फिर उस एरिया में इस संसार के जो टीचर्स हैं, ये पैसा कैसे कमाया जाए ये आपको सिखा सकते हैं, लेकिन सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा, ये आपको नहीं सिखा सकते। आनंद आपको कैसे मिलेगा, आप सुख को कैसे प्राप्त करेंगे, ये केवल वास्तविक महापुरुष बता सकते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष बता सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा कुतर्क नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है, पहले समझिए कि कौन है गुरु। आप शायद समझ रहे होंगे कि गुरु कोई शरीर है। हमारे यहाँ शरीर को गुरु नहीं बताया जाता है। उनके अंदर वो जो दिव्य आनंद है, उनके अंदर वो भगवान की जो दिव्य शक्ति है, वो जो प्रेम से ओतप्रोत हैं, वो जो तत्व है, वो जो ज्ञान है, वो है गुरु। शरीर नहीं, हम शरीर की पूजा नहीं करते हैं, हम उस तत्व की पूजा करते हैं। उनके अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर जो दैवीय कृपा है, वो जो भगवान की दिव्य शक्ति है, वो है गुरु। शरीर मानने का भूल मत कीजिएगा, ये शरीर नहीं है। इसलिए जो वास्तविक महापुरुष होते हैं, वो इस संसार को त्याग करने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। उनका वाणी, उनका वो ज्ञान, उनका वो आशीर्वचन हमेशा साधक के हृदय में रहता है और वो साधक का मार्गदर्शन करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए गुरु कोई सामान्य पर्सनैलिटी नहीं है, भगवान ही गुरु के रूप में आ जाते हैं। और इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही गुरु के प्रति हो। अरे संसार में मान लीजिए किसी माता पिता को आप खुश करना चाहते हैं, कोई पर्सन को आप खुश करना चाहते हैं, आप उसके लिए कुछ मत कीजिए, लेकिन उसके जो प्राण प्यारे हैं, वो जिसको सबसे अधिक चाहता है, आप उसको खुश करना चालू कर दीजिए, वो अपने आप खुश हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं, प्राण प्यारे भक्त, वही गुरु हैं, ठीक है। भगवान को सर्वाधिक प्रिय हैं भगवान के भक्त। और भगवान की भले ही भक्ति आप ना करें, लेकिन अगर आपका मन भक्त से जुड़ गया, क्योंकि भक्त से जुड़ गया मतलब भगवान से अपने आप जुड़ जाएगा। क्योंकि भक्त का मन कहाँ लगा है? ईश्वर में। और आपने अपना मन कहाँ लगा दिया? भक्त में। तो अपने आप वो आपका मन वहाँ ले जाएगा, अपने प्रभु की ओर। तो भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त होते हैं, जब जीव उनमें मन को लगा लेता है, भगवान बिना कहे आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो शास्त्रों में बताया गया कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये एक ही हैं, अलग अलग नाम से हम पुकार रहे हैं कि ये भक्त है, ये भक्ति महारानी है, ये भगवान है, ये गुरु हैं, लेकिन ये एक ही हैं, ये अभिन्न स्वरूप हैं। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। और गुरु के ऋण से आप कभी ऋण नहीं हो सकते। गुरुदेव की कृपा के बिना आपको भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान कौन है, भक्ति क्या है, आप कौन है, संसार क्या है, ये सब ज्ञान करोड़ों कल्प तक आप वेद पढ़ा कीजिए, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। क्योंकि वेद में लिखा कुछ है, उसका अर्थ कुछ और है। ये केवल जो जिज्ञासु भाव से प्रश्न करते हैं किसी महापुरुष से, उन्हीं की कृपा से ये ज्ञान आपको प्राप्त हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। राधे राधे।